अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल आताशी पर खुशामदीद। टॉपिक वही, औरत का मुकाम इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए भी, बीइंग अ मुस्लिम भी और बीइंग और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी आपको फ़ायदा देगा। That topic is about divorce, तलाक। तलाक के मामले में, अलहदगी के मामले में यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में क्या फ़र्क है उसका जिक्र करते हैं। तीनों मज़ाहिब में तलाक, खुला, अलहदगी वगैरह के मामले बिल्कुल अलग मामला। ईसाईयत तलाक को बिल्कुल नापसंद करती है, बल्कि ये कहती है कि बाइबल में जोड़े आसमान पर बनते हैं, फिर हम कौन होते हैं इनको जुदा करने वाले। नए अहदनामे में यसू ने ये कहा था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को तलाक देता है, सिवाय इस ज़वाजी बेवफाई जिसे अडल्ट्री कहते हैं, कि उसे और कोई तलाक याफ्ता औरत से शादी करता है तो वो ज़ना करता है। ये मती में आयतें 5 और 32 से मरवी हैं। फितरी तकाज़ों से दूर बाइबल की ये बातें आज अलहदगी पर मजबूर कर रही हैं। मौजूदा कानून क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट और इल्ज़ाम लगाए बगैर बिना किसी और वजह के तलाक देने से इनकार करता है, बल्कि दूसरे मायने में ईसाईयत मजहब में तलाक नाम की कोई शय ही नहीं है। यहूद के तलाक के निज़ाम मुख्तसरन ये इस तरह से है कि शमाई मकतब उस वक्त तक तलाक मत दो जब तक वो अडल्ट्री की मुर्तकिब ना हो। दूसरी सूरत सिर्फ एक पकवान खराब पकाने की सूरत में तलाक दी जा सकती है, या फिर कोई दूसरी औरत अपनी बीवी से खूबसूरत नजर आए तो भी तलाक दी जा सकती है। ये गेटन AB 90 में जिक्र किया गया। बिला वजह तलाक भी दी जा सकती है, क्योंकि औरत फिर वही कहानी के गुनहगार है, हव्वा की बेटी है, बुरी बीवी, रुसवाई लाती है, औरत गुनाह की असल वजह है। वो अमूर जो कि तलमूद ने तलाक देना लाजिम करार दिए थे। अगर बीवी गली में, बाजार में खाती पीती है, गली में दूध पीती है, एक बांझ औरत है, उसके पास उसके घर में 10 साल तक कोई औलाद ना हो, तो लाजमी है कि उसे तलाक दी जाए। जबकि दूसरी तरफ खुला या अलहदगी बीवियां नहीं मांग सकती, सिवाय ये कि शौहर जिस्मानी नकाइस की वजह से या जिल्द की बीमारी और अपनी अज़दवाजी जिम्मेदारियों को पूरी ना कर सकने वाला शौहर हो, तो वो सिर्फ दावा कर सकती है, उससे निकाह टूट नहीं जाएगा। हाँ, अदालत उसे कोड़े मारने की सजा दे सकती है, जुर्माना करेगी, फिर भी अगर वो जिद्दी है तो उसको बगैर किसी तलाक के छोड़ सकता है। उसको डिजर्टेड कहा जाता है। चाहे तो वो अपने साथ जब तक चाहे बांध रखे, खाविंद चाहे दूसरी शादी कर ले या नाजायज तौर पर किसी औरत के साथ रहे, उस औरत से बच्चे भी जायज तस्वर होंगे, लेकिन औरत ना तलाक ले सकती है और ना ही किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर सकती है। एक यहूदी औरत दूसरे मर्द से शादी ना कर सकती है, ना ही तलाक ले सकती है, चाहे उसके शौहर ने उसको हर तरह से छोड़ ही क्यों ना दिया हो, क्योंकि कानूनी तौर पर वो शादीशुदा है। लफ्ज़ डिजर्टेड के मानी औरत पर लागू ना होते हैं। अगर उससे ऐसा गुनाह सरजद हो जाए तो उसको जानिया तस्वर किया जाएगा, उसके बच्चे 10 नस्लों तक नाजायज होंगे। इसको अगूना यानी जंजीरों वाली औरत कहा जाता है। अमेरिका में इस वक्त तकरीबन हजारों औरतें हैं जो एग्नूट यानी कि अगूना की सजा पा रही हैं, जबकि इसराइल में इस वक्त तक तकरीबन 16 से 20 हजार के करीब खवातीन हैं जिनकी तादाद मजीद बढ़ती जा रही है। जबकि एक यहूदी मर्द तलाक की सूरत में तलाक ना दे रहा है। जबकि इस्लाम में तलाक का तस्वर क्या है, अब उस पर भी गौर करते हैं। इस्लाम में एक शादी मुकद्दस बंधन है जिसे मजबूरी और वजूहात की बिना पर तोड़ा जा सकता है, लेकिन ख़ानदान फैमिली को तोड़ना नापसंद अमल गर्दाना जाता है। और ये बारहा कहा जाता है कि जब तुम्हारी शादियां खतरे में पड़ जाएं तो हर मुमकिन कोशिश करें कि घर बसे रहे, तलाक का सहारा ना लिया जाए जब तक कि इसके अलावा कोई और रास्ता बाकी ना रहे। इस्लाम यहूदियत की बानिस्बत औरत को खुला का हक देता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए एक औरत अलहदगी इख्तियार कर सकती है जब चाहे। यहाँ तक कि नबी के फरमान के मुताबिक अगर उसे अपना शौहर बुरा लगता है, यहाँ तक कि उसको उसकी सिर्फ शक्ल ही बुरी लगती है या उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, तो उसको छोड़ सकती है। अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है
तो उसकी बीवी को दिए गए तोहफे पर कोई हक हासिल ना है और ना ही वो वापस ले सकता है। कुरान वाज़े तौर पर बीवी को दिए गए तहाइफ को वापस मांगने से मना करता है, चाहे ये तहाइफ हीरों के हार या जायदाद या कुछ भी हो। कुरान, लेकिन अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लेने का और तुमने चाहे अपनी बीवी को खजाना दिया हो तो उनसे कुछ वापस ना लो कि तुम उसको और तुम उस पर कोई बहतान ना लगाओ। जबकि कुरान पाक कहता है, लेकिन अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लेने का और तुमने चाहे उसे खजाना दिया हो तो उनसे कुछ वापस ना लो, और कहा तुम उसको बहतान और सरी जुल्म से वापस लोगे। ये सूरह निसा में जिक्र है, आयत नंबर 4 और 20 में। हाँ, अलबत्ता अगर बीवी शादी खत्म करना चाहे तो वो अपने शौहर को उसके तहाइफ वापस कर सकती है। उस सूरत में शादी के तहाइफ की वापसी एक शौहर के लिए एक मुनासिब मुआवजा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में इस बात की गुमाजी करता है, इस तरह से तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अपने किसी तोहफे को वापस ले लो, सिवाय इस सूरत के कि जब दोनों फरीकैन को खदशा हो कि वो अल्लाह की हदूद कायम नहीं रख पाएंगे, और अगर वो यानी औरत अपनी आज़ादी के लिए कुछ दे तो उनमें से किसी पर कोई गुनाह नहीं। अगर औरत अपनी आज़ादी के लिए कुछ दे, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, लिहाजा इनसे तजावज़ ना करो। मामला ये कुछ इस तरह से है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत अपनी शादी ख़त्म करने के लिए आई और उसने नबी अकरम से कहा कि वो उसके किरदार या आदाब से कोई मसला नहीं है, बल्कि वो अपनी ईमानदारी से इस हद तक पसंद नहीं करती और उसके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। तो नबी अकरम ने पूछा कि क्या तुम उसका बाग जो कि शादी के तोहफे में महर के तौर पर दिया था वापस करती हो? उसने कहा हाँ। तो नबी पाक ने उस शख्स को कहा कि निकाह वापस ले ले और इस बाग को कबूल कर ले। ये बुखारी शरीफ की है। मुख्तसर ये कि एक मुसलमान औरत जब चाहे खुला के ज़रिए अपना निकाह शादी ख़त्म कर सकती है और तलाक के लिए दावा भी कर सकती है। एक मुसलमान औरत कभी भी पाबंद ना है कि वो एक बदतमीज़, बदअखलाक, बदकिरदार शौहर को की जंजीरों में जैसे यहूदियत और ईसाईयत में है उसकी तरह जुड़ी रहे। 7वीं सदी ईस्वी में यहूदी औरतों ने अदालतों से अपने हकूक़ हासिल करने की कोशिश की जो कि मुस्लिम अदालतों में या मुस्लिम इलाकों में रहती थी, लेकिन उनके रबियों ने बिलों की मुखालफत की और मुस्लिम अदालतों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन औरतों को तलाक का हक ना दिया। जबकि इस्लाम तलाक को एक नापसंदीदा अमल ज़रूर तस्वर करता है, अल्लाह के नज़दीक जायज़ अमाल में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। सूरह निसा में आयत नंबर 4 और 19 में बयान किया गया कि अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक और इंसाफ की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम इन्हें नापसंद करते हो तो सकता है तुम्हें वो चीज़ नापसंद हो जिसमें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा भलाई रखी हो। जबकि नबी पाक ने फरमाया कि मोमिन मर्द मोमिन औरत से बुग़्ज़ नहीं रखता और ना ही बुग़्ज़ रखना चाहिए। अगर वो इसकी एक खसलत को नापसंद करेगा तो दूसरी खसलत से राज़ी हो जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, यहाँ तक कि अगर सब्र, बर्दाश्त और दीगर अवामिल काम ना आ सकें तो अल्लाह ने कुरान में तरीक़ेकार बताए हैं कि किस तरह से शादी को बचाया जाए। इन औरतों के बारे में जिनकी तरफ से तुमको बेवफाई और बदसलूकी का अंदेशा हो, इन्हें नसीहत करो। 1, 2 उनसे बिस्तर अलहदा कर लो, इनको तन्हा छोड़ दो। 3 इनको मारो, पर ये हर औरत के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो फर्माबरदारी की तरफ लौट आएं तो इन्हें इल्जाम की पादाश में अजियत का रास्ता मत तलाश करो, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा और अजीम है। हाँ, और अगर दोनों के दरमियान जिद कशमकश है, मुकर्रर करो एक मुनसिफ सालस मर्द के खानदान से और एक मुनसिफ सालस औरत के खानदान से, और अगर वो सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान सुलह करा देगा। सूरह निसा आयत 4, 34 और 35 में। पहले तीनों अवामिल को आजमाना चाहिए, फिर मामला खानदानों के दरमियान सालसी सुलह सफाई का है। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि बीवी को मारना आज़ी अमल है और खसूसन बागी औरत के लिए है जो कि गलत रास्ता इख्तियार करने का सोच रही हो या कोशिश कर रही हो या अंदेशा हो की सूरत में, बल्कि खुली बेहयाई की सूरत में है। वरना तो शौहर को अपनी बीवी को नाराज ना करना चाहिए और इन इक़दामात का इस्तेमाल के बाद अगर वो फर्मा बरदार हो जाएं
तो किसी तरह की तंगी नाजायज है। वैसे बीवियों को मारने के बारे में नबी अकरम ने फरमाया, जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं वो तुम में से अच्छे नहीं, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपने अहलो अयाल से बेहतर हैं। यहाँ तक कि एक औरत फातिमा बिनते कैस को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि वो उस शख्स से शादी ना करे क्योंकि वो मर्दों को मारने के लिए जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ तालमुद यहूदियत में मर्द को अपनी बीवी को मारने की इजाज़त है, चाहे वो घर का काम करने से मना कर दे। वो हल्की सज़ा तक महदूद ना है, बल्कि वो अपनी बीवी की ज़िद को कोड़े मार कर या इसे भूखा रख कर तोड़े। जबकि कुरान करीम में सूरह निसा में जिक्र किया गया आयत नंबर 4 और 128 में, अगर किसी बीवी को अपने शौहर की तरफ से जुल्म या बेजारी का अंदेशा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में खुश असलूबी से अलहदगी इख्तियार कर लें, और ऐसा ही बेहतर है। मुख्तसर ये कि कुरान पाक और अहादीस तनाव और टेंशन के हालात में भी मशवरा देता है कि किस तरह इन मामलात को हल किया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन ना रहे तो कुरान बाहमी रज़ा से अलहदगी का मशवरा देता है। इसको मुस्लिम कानून के मुताबिक मुबारात भी कहते हैं।